हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है जी, जिसको कि हम जीएसटी भी बोलते हैं, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का फ्रॉम द बुक ऑफ D.K. गोयल। ठीक है जी, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको कराता हूँ। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में जर्नल बनाना होता है। तो चलिए हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एज्यूम CGST 9% और SGST 9%। ये 2018 मार्च की ट्रांजैक्शंस दी हैं, परचेज की, सेल की, एडवर्टीजमेंट की, ये एक एक करके करते जाते हैं। पेमेंट कब मेड करिए? 31 मार्च को। तो इसका बैलेंस हम निकाल के पेमेंट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जर्नल कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ। हालांकि स्टूडेंट्स प्रोसेस इसका वही है परचेज सेल का, जो कि हम ऑर्डिनरी जर्नल में करेंगे। बस इसके साथ टैक्सेस को इंक्लूड कर देना होता है और कुछ नहीं करना। बाकी नया कुछ नहीं है सेल परचेज की ट्रांजेक्शन में। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2018 मार्च 4, ओके जी, मार्च 4 आ जाएगा आपका। मार्च 4 में क्या आएगा? परचेजेस, उसने क्या बोला पहले? परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम मेहता एंड ब्रदर्स। मेहता एंड ब्रदर्स से आपने क्या खरीदा है? गुड्स खरीदा। तो यहाँ पे नेचुरली परचेजेस अकाउंट डेबिट, और साथ में यहाँ तो आपको पता है क्या आएगा? टू मेहता एंड ब्रदर्स। ठीक है जी, तो परचेज कितने की हुई है? 5 लाख की। और इधर क्या आएगा? टैक्स ऐड कर देना हमने। इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, और इधर क्या आएगा? इनपुट। परचेज के वक्त आपको पता ना कि इनपुट आता है साथ में, और ये 9% है तो 45,000 आ जाएगा, और 5,90,000 आ जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड विद इन स्टेट ऑन क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसको करते हैं आगे। ओके, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन पूरी होगी। दूसरी ट्रांजैक्शन है 10 मार्च की। मार्च 10 की क्या ट्रांजैक्शन है? सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मुंजाल एंड कंपनी। तो यहाँ आ जाएगा मुंजाल एंड कंपनी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, सेल्स तो हमारा 8 लाख से ही आएगा एंट्री, और टू यहाँ आउटपुट आएगा। आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है जी, 8 नया 72,000 और 8 नया 72,000 यहाँ पे आ गया। और ये आ गया बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट विद इन स्टेट। अगेन विद इन स्टेट है, क्योंकि उसने बताया ही हमें कि सारा कुछ विद इन स्टेट हो रहा है। ओके जी, ये 2 ट्रांजैक्शंस आ गई। उसके बाद 15 मार्च को क्या हो रहा है? एडवर्टीजमेंट आपने चेक से पे करी है, तो एडवर्टीजमेंट तो यहाँ खर्चा आएगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक से पेमेंट हो जाएगी। और एडवर्टीजमेंट कितने की पे करी है? 40,000 की। 9 चौक 3600, 3600 ईच यहाँ टैक्स आ जाएगा। और इसको अगर ऐड कर लोगे तो ये बन जाएगा 7200, और ये 47,200 आ जाएगा। बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? उसने फर्नीचर परचेज किया है और 50,000 की पेमेंट करी है बाय चेक। तो यहाँ पे हम 18 मार्च की जो एंट्री करेंगे वो फर्नीचर तो डेबिट करेंगे ही करेंगे। फर्नीचर एसेट होती है ना, उसको डेबिट करना है। कितने का खरीदा है फर्नीचर उसने? 50,000 का, और साथ में टैक्स भी पे करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, ये और इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड 4500, और ये 4500 टू बैंक से पेमेंट हुई है ना,
चेक से पेमेंट करने को वो बोल रहा है, तो बैंक से पेमेंट कर दो यहाँ पे, बैंक अकाउंट। तो ये आ जाएगा 9,59,000 बनेगा, ये 9,000 बन गया और ये 50,000 59,000 बन गया। यहाँ आ जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ओके जी। उसके बाद आगे हम एंट्री किसकी करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किस चीज़ के बारे में, ये जर्नल का मैंने फॉर्मेट आगे एक्सटेंडेड बनाया हुआ है, तो उसी क्वेश्चन को आगे करते हुए यहाँ लिख लेंगे हम जर्नल कॉन्टिन्यूड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ओके। उसके बाद फर्नीचर के बाद किसकी एंट्री है, हमारे पास एक ही एंट्री है, वो है स्टेशनरी पे करने की। तो 2018 मार्च कौन सा बेटे, मार्च 25, तो ये आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड। तो बैंक से पेमेंट हुई है ना, कैश से पेमेंट, बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम कैश से पेमेंट कर देंगे। तो कितने का हुआ है ये, 8,000 का। ठीक है जी। तो ये 8,000 और 8×9 = 720 रुपया, 720 दोनों का ये आ जाएगा, और ये बन जाएगा 9,440 बीइंग अमाउंट पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बात करते हैं कि हमें इसको ऑफसेट कैसे करना है। तो इसको ऑफसेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसका ऑफसेट कैसे बनाना है। आप ज़रा इसको देखो, इनपुट को अलग करना है और आउटपुट को अलग करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट छोटा सा टेबल के फॉर्म में आपको बना देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपको समझ लगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट्स, ये एक ही एंट्री यहाँ आएगी, और यहाँ पे मैं अब वर्किंग नोट में बना रहा हूँ टैक्स का हिसाब। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करिए आप। ये यहाँ पे आ गया। ओके, ये हमारा इनपुट है, ये याद रखिए, और ये आउटपुट है। ठीक है जी। ठीक है, और क्या करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें GST का हिसाब बनाना है। ओके, और यहाँ पे आएगा CGST, आउटपुट भी CGST होता है। ओके, उसके बाद SGST और SGST। तो पहली ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या था बच्चों, पहली ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या था, ये दोनों थे ना इनपुट 55,000 ईच के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55,000 और इधर भी क्या लिख लेंगे 55,000 नीचे वाले। ठीक है, दोनों में 55 इनपुट का लिख लो। और उसके बाद आउटपुट का कितना है 72,000, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 72,072,000। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट के लिए 3600 ईच, दोनों केसेस में पे किया, इनपुट CGST और इनपुट SGST, ये दोनों में 3600 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3600 और ये आ जाएगा 3600। ठीक है जी। उसके बाद फर्नीचर में भी हमने कितना पे किया, 4500 और 4500। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आएगा, अगला ट्रांजैक्शन क्या था हमारा, प्रिंटिंग का 720 और 720 है ना। तो इसको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है, 720 को ऐड कर देना। अब इसका टोटल, इसका टोटल और इन चारों का टोटल हमें मिलाना है। ये तो 72,000 ही रहेगा। ठीक है जी, ये 72,000 रहेगा,
और इसका टोटल करो कितना आ गया 45,000, 3600, 4500 और 720 करके ये बन गया 53,820। और यहाँ भी आ जाएगा 53,820 क्योंकि इन दोनों का टोटल सेम ही रहेगा। ओके, जैसे इन दोनों का सेम आया। अब इसको पेमेंट की एंट्री हमने कैसे दिखानी है? 31 मार्च को 2018 को, मार्च 31 को ये आएगा आउटपुट CGST अकाउंट को हम डेबिट करके ऑफसेट कर देंगे। ये कितने का था? 72,000 का। ये टोटल अकाउंट 72,000 का। और आउटपुट SGST, ठीक है, आउटपुट SGST अकाउंट को हम डेबिट करेंगे अगेन 72,000 से। ठीक है जी, 72,000 से हो गया। और यहाँ क्या आएगा? टू CGST आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा मेरे को एक्सटेंड कर लेने दो। ये फॉर्मेट में एक एंट्री की जगह रह जाएगी नहीं तो, है ना। एक ही तो एंट्री करनी है, बस इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। ओके जी, तो अब इसमें क्या करना है? ये आ गया 72,000 और 72, ये आ गया 53,820, 53,820 और इसका डिफरेंस हमें क्या करना है? बैंक में जमा करा देना है। बैंक में क्या जमा करा देना है? ठीक है, ये आ जाएगा 36,360। इन दोनों के टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 36,360। कितना आ गया बच्चों? 36,360। तो बस इसमें क्या लिखना? वही बीइंग टैक्स पेड। ओके, बीइंग टैक्स पेड करके आप लिख देना। तो ये आपका क्वेश्चन था। बड़े कूल माइंड से करने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। परचेज डेबिट होना है, क्रेडिटर को क्रेडिट करना है, बस जो टैक्स है उसको डेबिट कर देना आपने। उसी तरह डेटर को आपने डेबिट करना है, सेल को आपने क्रेडिट करना है और टैक्स को आपने क्रेडिट कर देना है आउटपुट के फॉर्म में। एक्सपेंसेस के साथ ये डेबिट हो जाना है, एसेट के साथ भी ये डेबिट हो जाना है टैक्स। ठीक है जी, और इस केस में लास्ट में जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो भी, इसमें भी टैक्स डेबिट हो जाना है। और नीचे वर्किंग नोट में आपने ये पूरा इसका हिसाब बना लेना है। आउटपुट CGST, आउटपुट इनपुट CGST का ऑफसेट करके और इसको इसके साथ ऑफसेट करके CGST को और SGST को। ठीक है, तो हमने उसका फाइनल पेमेंट यहाँ पे दिखा देनी। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा कूल माइंड होकर और कंसंट्रेट होकर आप करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।